तो बीजेपी ये सवाल पूछती है, जब आपके बड़े नेता ही वोट डालने नहीं जाएंगे तो कैसे उम्मीद करते हैं कि जनता आपको वोट देगी? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन इससे पहले निकाय चुनाव से परिणाम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुक करते हैं। जबलपुर में बीजेपी को झटका लग सकता है। जी हां, कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह बंपर वोटों से आगे हैं। पिछले 3 बार से महापौर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन ग्वालियर में भी कांग्रेस प्रत्याशी जीत की ओर है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां जबलपुर की बात की जाए, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह बंपर वोटों से आगे हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु ग्वालियर भी अब बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन रहा है। और ग्वालियर जिस पर सबकी निगाहें सब टिकी हुई थी, एक बड़ी हॉट सीट के तौर पर इसे देखा जा रहा था, क्योंकि वहां से तमाम केंद्रीय मंत्री आते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आते हैं, तो ये एक चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल, और आदर्श इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि खेमेबाजी जिसको लेकर के शुरुआत में भी इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि ग्वालियर के अंदर जो बीजेपी के भीतर की खेमेबाजी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा दे, और कुछ इस ओर ये इशारा होता हुआ नजर आया है। लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। गोविंद मालू जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद जी, ग्वालियर से कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, कारण इसके पीछे अगर ऊपर नीचे कुछ होता है, क्योंकि इससे पहले एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि अगर जो आंकड़े हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हमारा बीपी भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो बीपी बढ़ने और गिरने की संभावनाएं तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ग्वालियर के अंतिम टैली आने दीजिए, परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। हम आश्वस्त हैं कि जब अंतिम टैली आ जाएगी तब आप देखिए, अंतिम जब राउंड हो जाएगा तब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कहीं ऐसा ना हो सर, कई जगहों पर आपकी मिठास फीकी पड़ जाए। नो, मिठास फीकी नहीं पड़ेगी। हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा हमें जैसे जबलपुर में उम्मीद लग रही है, लेकिन बाकी ग्वालियर में हम जीतेंगे। ठीक है, अब उस बात का जवाब दे दीजिए जो अब्बास हफीज की तरफ से उठाया गया आरोप लगाया गया आपकी पार्टी के ऊपर धन बल के प्रयोग का। देखिए, पराजय के बाद तो ईवीएम, धन बल, बाहुबल, ये सब बातें कांग्रेस का एक रटा है। इनको जो प्रशिक्षण दिया गया कमलनाथ उन्हें बता दिया था, भाई जीतेंगे तो क्या कहना, हारेंगे तो क्या कहना। इसलिए इनको वही कहना है जो कमलनाथ जी की क्लास में इनको शिक्षा मिली है। और इनके प्रवक्ता जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष है के मिश्रा और कमलनाथ, ये जो बना देते हैं और ये कहते भी चरित्र हनन की राजनीति को ज्यादा कुछ गड़बड़ हो तो कुछ बोलने लगो ऐसा। अभी ईवीएम वाले कोई बोलने नहीं आया, अरे ईवीएम में गड़बड़ी है, ऐसा कोई बोलने नहीं आया, वो भी आने वाला है। अब्बास हफीज जी, ये भी शुरुआत होने जा रही है क्या? क्योंकि हर चुनाव से पहले ये इस बात को लेकर के एक शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि गुंजाइश बनी रहे कि अगर कहीं शिकस्त का सामना करना पड़े तो कम से कम ठीकरा तो फोड़ दें ईवीएम के ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईवीएम की हमारी लड़ाई कोई नई नहीं है। हम जब जीते मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, सबके वक्त हमने यही कहा है कि इसके बावजूद भी ईवीएम का विषय हमारा वही है जो पहले था। आज की बात अगर करी जाए तो हम हार की तरफ है ही नहीं।